हेलो दोस्तों, अगर आप भी फैशन रूपी लोन ऐप के बारे में सोच रहे हो लोन लेने के लिए, आपने बहुत सारे कहीं ना कहीं ऐड देखे होंगे और आप इस वीडियो पे आए हुए हो चेक करने कि यहाँ पे फैशन रूपी से लोन लेना चाहिए नहीं, तो पहले हम जान लेते हैं फैशन रूपी की रेटिंग। 3.6 स्टार की रेटिंग अभी इस टाइम पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों। साथ ही साथ में ये एप्लीकेशन के 1 लाख डाउनलोड हैं और इनका कहना है कि ये NBFC रजिस्टर्ड कंपनी है, जिसके NBFC का नाम मेरे साइड स्क्रीन पे देख भी आप लोग सकते हो। और सबसे पहले हम इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे कि ये क्या कहती हैं। ठीक है, तो फैशन रूपी का कहना है कि हम इंटरमीडिएटरी सर्विस है जिसमें हम NBFCs को हेल्प करते हैं यूजर्स के साथ कनेक्ट करने में। ठीक है, और ये हम डायरेक्टली लोन प्रोवाइड नहीं कराते बल्कि हमारे NBFCs पार्टनर्स यहाँ पे लोन प्रोवाइड कराते हैं। ये इनका कहना है जो कि इनके एंड में आप लोग देख सकते हो। आज हम पूरा इनका एनालिसिस करेंगे इस एप्लीकेशन का। पहले जानते हैं कि इस एप्लीकेशन ने क्या कहा है। तो इस एप्लीकेशन ने कहा है कि हम 5,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का लोन देते हैं और हमारा मैक्सिमम जो APR है वो 22% का है। इसमें हैंडलिंग फीस भी है जो कि 1% है और 18% का GST है। और अगर आप लोन लेते हो तो लोन चुकाने के लिए आपको 100 दिन से 370 दिन का 730 दिन का टाइम आपको मिलता है। और अगर इसके NBFCs की बात करें तो जया चेलवे करके है कुछ फाइनेंसिंग एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड NBFCs, जो कि आप मेरे साइड स्क्रीन पे भी देख सकते हो। अजीब सा नाम है इसका और ये RBI रेगुलेटेड है, ऐसा इस कंपनी का यहाँ पे कहना है। अब इसमें कितनी सच्चाई है और वो चीज़ें अभी यहाँ पे हम देखने वाले हैं। बट अगर हम रेटिंग्स देखते हैं और इसके रिव्यूज पढ़ते हैं तो हमें पिक्चर्स क्लियर हो जाती है कि रेटिंग्स जो है जस्टिफाई नहीं करती कि एप्लीकेशन इतनी अच्छी होगी, क्योंकि 3.6 स्टार और 3.8 स्टार की रेटिंग कम है। बट जब हमने रिव्यूज पढ़ा ना तो हम रिव्यूज पढ़ के इनके शॉक्ड हो गए यहाँ पे, क्योंकि 5 स्टार की रिव्यूज देने वाले बहुत सारे लोग हैं, ये जेन्युइन बात है। बट ये रिव्यूज जो हैं वो अभी दिए गए हैं 23-24 तारीख को दोस्तों। लेकिन इसके पहले की जब हमने रिव्यूज पढ़े हैं तो काफी यहाँ पे नेगेटिव रिव्यूज भी हैं, जिसमें एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। जितेंद्र नाम के यूजर्स है, जितेंद्र राय जिनका नाम है, उनका एक आप रिव्यू पढ़ सकते हो जो कि मैं अपने साइड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। ये रिव्यूज लिखा गया दोस्तों 30 नवंबर 2024 को, जिसमें से लिखा है इन्होंने कि गाइज दिस इज अ फ्रॉड ऐप, स्पैम ऐप एंड डाटा अलर्ट। डाटा चोरी करती हैं ऐप। आई वॉज जस्ट सीइंग फॉर अ लोन टूडे एंड आई हैड नॉट अप्लाइड एंड ऑल्सो आई हैड अनइंस्टॉल। They put the money in my bank account 2100 and when I'm going to repay it was showing 3500. I paid today only but still showing as a ending positive comments. They are fake. They are data collector, blackmailer. Complaint about this in cybercrime. It is not NBFCs also. They ask for all permissions regarding your photo and camera. ये इनका यहाँ पे रिव्यूज मैंने आपको पढ़ के अभी बताया है। इन्होंने कहा है कि उन्होंने पूरा अप्लाई भी नहीं करा प्रोसेस, फिर भी इनके अकाउंट में इतने पैसे डाल दिए गए और अब यहाँ पे मुझे से 3500 मांग रहे हैं। उनके अकाउंट में तकरीबन 2021 रुपए डाले गए और आज के समय में उनसे 3500 रुपए यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो अब आप मेरे को खुद बताइए कि अगर हम इनके रिव्यूज पे जाएं तो हमें पूरी ये फ्रॉड एप्लीकेशन लगेगी, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं आपको वो चीजें करके भी दिखाने वाला हूँ, मैं आपको डाउनलोड भी करके दिखाने वाला हूँ, देखने वाला हूँ कि क्या हमारा एक्सपीरियंस रहता है। और आज के समय में दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कॉल लॉग्स और कॉन्टेक्ट एक्सेस देना बंद कर दिया है। हालांकि पहले शायद लेते रहे हों लेकिन अभी इन्होंने बंद कर दिया। दैट इज वाई यहाँ पे हम इसको डाउनलोड करके देखने वाले हैं और आपको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। ठीक है ना, तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। अगर मैं रिव्यूज पढ़ूं तो रिव्यूज के अकॉर्डिंग मेरे को क्लियरली लगता है कि 7 डेज एप्लीकेशन है। बट एप्लीकेशन के अंदर क्या चीजें हैं, इंटरफेस कैसा है, सारी चीजें अभी यहाँ पे हमें देखने के बाद पता चलने वाली है। तो अभी हम टेस्टिंग करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप लोग ऐसे हो जिसको इमरजेंसी है, पैसों की जरूरत है और आपके पास कोई अगर ऑप्शन नहीं है, ऐसे केसेस में हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ आपके लिंक दिए हैं, उसको जरूर चेकआउट करें। और बाई चांस अगर आपको लगता है कोई कंपनी फेक है, फिर भी अगर आपको पैसों की जरूरत है, आप उससे भी लेना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप अपने ऐसे पर्सनल डेटा वाले फोन का यूज ना करें। आप ऐसे डेटा का यूज करें जो कि यहाँ पे पर्सनल आपका ना हो, जिसको अगर आपको लगे कि चला भी जाए तो भी कोई दिक्कत ना हो। आप ऐसे डाटा का अगर यूज करते हैं तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। अगर फर्जी कंपनी है तो वो आपका ना ही सिविल खराब कर सकती है, ना ही आपके यहाँ पे घर आ सकती है। तो चलते हैं अब देखते हैं डाउनलोड करके कि भाई फैशन रूपी का क्या मामला है। दोस्तों देख सकते हो 1 लाख डाउनलोड है, 3.6 स्टार की रेटिंग। अभी मैंने इंस्टॉल नहीं करा। दोस्तों कभी भी आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करो ना, सबसे पहले ये चेक कर लिया करो ऐप परमिशन में जाके कि आपसे परमिशन क्या क्या ले रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी यहाँ पे कैमरा, टेलीफोन, SMS एंड अदर परमिशन है। तो मतलब कोई ऐसी परमिशन नहीं है जो कि मेरे को दिक्कत कर सके।
तो इसीलिए यहाँ पे मैं इस एप्लीकेशन को आपके सामने इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, डाउनलोड करके दिखाऊंगा, बाकी की प्रोसेस भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ताकि आपको किसी भी तरह का ये ना लगे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन हमने पुरानी आपको दे रखी है। पूरी नई इन्फॉर्मेशन, आप डेट और टाइम भी देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ 27 दिसंबर, और यहाँ पे 2:12 का टाइम यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा परमिशंस आएगा दोस्तों यहाँ पे, तो इसका मैं यहाँ पे अलाउ करके एग्री कर देता हूँ, और वाइल यूजिंग द ऐप पे हम यहाँ पे कर देते हैं। तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पे। और कंपनी ने लिखा है दोस्तों यहाँ पे कि आप लोगों को 5,000 से 1 लाख रुपए तक का लोन देंगी। 1% फीस है, और 100 से 770 दिन का टाइम मिलेगा, और 22% का ब्याज है। तो यहाँ पे लोन नाउ पे हम क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हमें सबसे पहले मोबाइल नंबर डालना है, एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे हम एक मोबाइल नंबर डाल देते हैं यहाँ पे, और एक OTP जो आएगा, इसमें हम OTP पे क्लिक करते हैं, तो 1 मिनट का टाइम के अंदर यहाँ पे OTP आएगा। तो उस OTP का हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं, और OTP के लिए SMS अलर्ट कुछ करके आया है यहाँ पे, बट OTP आया या नहीं वो देख लेते हैं दोस्तों। तो अभी तो यहाँ पे हमारे पास OTP नहीं आया, तो एक OTP शायद आया है, आई थिंक ये भी नहीं है, अलर्ट करके आया है यहाँ पे। तो मैं थोड़ा वीडियो पॉज कर लूँगा ताकि आपका समय बचे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक VI का नंबर यूज़ करा है, और उसमें OTP वाला इशूज़ आ रहा है। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे नंबर आई थिंक चेंज करके देखता हूँ कि शायद दूसरे नंबर पे OTP वाला इशू ना आए। तो यहाँ पे भी हम दूसरा नंबर डाल के देखने वाले हैं। दोस्तों दूसरा नंबर डाला हूँ, तब OTP यहाँ पे आया है। तो आप लोग नंबर चेंज करके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे फिर आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और लॉगिन कर देना है। तो यहाँ पे हमने लॉगिन किया है दोस्तों, लॉगिन किया है, तो हमारे पास फिर सेम ऑप्शन यहाँ पे आने लगा है। इसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं और होम पेज पे जाते हैं, लोन नाउ पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे 4 इन्फॉर्मेशन दिख रही है। सबसे पहले हमें अकाउंट नंबर डालना है, बैंक नेम डालना है, IFSC कोड डालना है। तो यहाँ पे मैं अपना अकाउंट नंबर डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना बैंक का नेम डाल देता हूँ दोस्तों। और आगे देखते हैं क्या पूछता है। IFSC कोड पूछा, तो IFSC कोड डाल देते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे IFSC कोड भी डाल दिया। इसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। इसके बाद हमसे हमारा रिलेशंस पूछ रहा है, और ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे रिलेशन बताना है और उनका नेम लिखना है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ यहाँ पे अपने दोस्त का। तो यहाँ पे मैंने एक नेम लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पे नंबर का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे नंबर पे क्लिक कर देता हूँ। तो जब नंबर पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे 2 चीज़ें आती है। कॉन्टैक्ट लिस्ट का से हमसे बोला जाता है कि नंबर आप दीजिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट से नंबर निकाल के देने पड़ते हैं। तो कितने हमें यहाँ पे नंबर देने हैं वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 नंबर देने हैं, और ये 5 नंबर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे देके। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सारे कॉन्टैक्ट्स डाल दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा है कि एक पेरेंट का एटलीस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको पेरेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें चुनना है कि हमें कितना लोन चाहिए। तो यहाँ पे 0 से 50,000 रुपये तक का ऑप्शन है यहाँ पे। और इसके बाद हमें यहाँ पे मंथली सैलरी डालनी है। तो यहाँ पे मंथली सैलरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमको डालना है कि हमने पढ़ाई कहाँ तक करी है। तो यहाँ पे हम ग्रेजुएशन डाल देते हैं। सिंगल हो या मैरिड हो वो डाल देना। तो यहाँ पे हम सिंगल है वो डाल देते हैं। अब व्हाट्सअप अकाउंट, और यहाँ पे हमसे ईमेल आईडी पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे व्हाट्सअप अकाउंट डालना है। तो यहाँ पे हम एक व्हाट्सअप अकाउंट नंबर डाल देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देते हैं, और इसके बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे पैन कार्ड का फ्रंट, और आधार कार्ड का फ्रंट और बैक, और आधार कार्ड नंबर वगैरह डाल देना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें डाल देनी है। तो ये इन्फॉर्मेशन जैसे ही हम अपलोड करेंगे, सबमिट करेंगे, तो हमें कुछ ऑप्शन मिल सकता है लोन का। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि यहाँ पे ये कंपनी छोटा लोन देगी, लोन तो मिल जाएगा, छोटा लोन मिलेगा जो कि मेरे किसी काम का नहीं आएगा, और इसी वजह से यहाँ पे मैं आगे अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। बाकी मैंने आपको प्रोसेस दिखा दी है। जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो बस मुझे अपलोड करना है यहाँ पे चीज़ों को। 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और ये जो 3 डॉक्यूमेंट्स जैसे ही मैं अपलोड करूँगा, तो यहाँ पे मुझे लोन मिल जाएगा इनके अकॉर्डिंग, ऐसा कहना है यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी आपके ऊपर है दोस्तों, आपको क्या कहना है इस पर। मैंने आपको काफ़ी प्रोसेस बता दी हैं, ठीक है, कि कैसे आपको लोन अप्लाई करना वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। बाकी आपके ऊपर आपको क्या करना है। बाकी मेरे अगर अकॉर्डिंग पूछोगे तो ये एक फेक कंपनी है दोस्तों, और फेक कंपनी से आपको लोन अगर अप्लाई करना है तो आप तभी अप्लाई करिएगा जब आपके जो डेटा हैं, जो भी मोबाइल नंबर पे हैं, वो पर्सनल ना हो, जिसमें अगर कॉल जाए या फ़ोटो आपकी मॉर्फ करके भेजें भी तो आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और मैं तो कहूँगा भाई दूर रहना, ठीक है ना। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि आप ऐसा लोन अप्लाई करो।
आपको अप्लाई ही करना है तो आपको मैंने कुछ ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप उन एप्लीकेशन के थ्रू लोन अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपका क्या कहना है इस एप्लीकेशन के ऊपर आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी एक फ्रॉड एंड फेक एप्लीकेशन है, 7 डेज एप्लीकेशन है। अगर आपको लोन मिल जाता तो आपको लोन चुकाने की जरूरत नहीं है। जो लोग भी ऑलरेडी लोन ले चुके हैं इस एप्लीकेशन से, उनको किसी भी तरह का लोन का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर उनको 7 दिन का लोन दिया गया है, अगर उनको 2-3 महीने का लोन दिया गया है, अगर जो टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे बताई है उसके अकॉर्डिंग लोन दिया गया है तो वेल एंड गुड, तब आप लोन चुका सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये जितनी भी कंडीशन बताई गई है उसके अलावा लोन दिया गया है तो आप लोगों को लोन बिल्कुल भी नहीं चुकाना। बाकी अभी 29 अक्टूबर 2024 को एप्लीकेशन लॉन्च हुई है। जनवरी फरवरी तक ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर से हटा दी जाएगी। ये आप लोग लिख के ले लो दोस्तों, हो सकता है आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हो तो ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर से हट जाए। बाकी एक फ्रॉड एप्लीकेशन है, उसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।